प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी का कक्षा 7 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ 11 यानी सुदास माली का पठन पाठन करते हैं। फूलों के अनेक उपयोग हैं। कोई हार बनाता है, कोई श्रृंगार। फूलों के द्वारा प्रेम प्रकट करने की परंपरा है। देवी देवताओं की पूजा फूलों से होती है, परंतु यह फूल तो अनोखा है। प्रस्तुत पाठ में फूल के मूल्य व वर्णन सारगर्भित रूप से किया गया है। फूलों का मूल्य समय अनुसार है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। शीतकाल यानी के सर्दियों के दिन थे। प्रचंड मतलब बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण जो पुष्प हैं, पुष्प यानी फूल, वो सूख गए थे। कुंज विथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण, तरुगण यानी के बच्चों क्या होते हैं? पेड़ों के समूह। तरु हम बोलते हैं पेड़ों को। शिशुविहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। शिशुविहीन मतलब जिनके बच्चे नहीं होते, उनके ऐसे माता पिता तो दुखी रहते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे सारे पेड़ ऐसे ही दुखी खड़े हों। परंतु यह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा था। तो वहां पे क्या था? एक सरोवर था, यानी कि एक छोटा सा तालाब था, जहां पर क्या थे? कमल दल, कमल के फूल जो हैं खिले हुए थे। यह तो सुदास माली का सरोवर है। तो वो कहते हैं कि ये जो एक माली है, उसका नाम क्या है? सुदास, उनका सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। तो कहते हैं कि उनके सरोवर में इतने सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, ऐसे फूल तो हम बसंत ऋतु में भी नहीं देखते। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल के फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। तो उसने सोचा कि ये जो मेरा कमल खिला है ना, ये मैं राजा को भेंट करूंगा और इसके बदले वो मुझे बहुत अच्छा सा पुरस्कार देंगे। पवन की एक लहर आई। कमल को ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झोंका खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन में माना कि यह मंगल चिन्ह है। प्रमोदित मतलब खुश होकर। तो उनको ऐसा लगा कि प्रकृति भी खुश है कि वो ये फूल ले जाकर राजा को दे। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा था। प्रतीक्षित मतलब बहुत प्रतीक्षा से, कि भाई कोई मुझे कहे कि मैं राजा के पास जा सकता हूँ। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मोद मतलब खुशी मना रहा था। मूल्य की अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। मूल्य की अभिलाषी मतलब उसे ये था कि फूल के बदले उसको अच्छी रकम मिलेगी, इसलिए वो बहुत उसको ध्यान से रख रहा था। पंखुड़ी में एक भी तरुणाकरण उससे गिरने नहीं दिया था। तो मतलब उसने जो फूल था उसको बहुत ही सावधानी से पकड़ा हुआ था। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष के समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो ये राजा को देना है। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? तो कहते हैं कि मुझे तो ये फूल किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि राजाओं के भी जो राजा हैं, भगवान हैं, वो हमारे देश में पधारे हुए हैं, मुझे उनके चरणों में इस फूल को अर्पित करना है। तो तुम बताओ क्या दाम लोगे इसके? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी। कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। तो राजा भी कहाँ जा रहे थे? भगवान बुद्ध के दर्शन। उनका नाम क्या है? राजा प्रसेनजित। नगर के वहाए प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। तो राजा ने भी कहा कि भैया पुष्प बहुत सुंदर है, ये मैं उनके लिए लेके जाऊंगा। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लोगे? तो उन्होंने भी पूछा कि भाई क्या लोगे मूल्य? महाराज फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, उसने कहा कि मैं तो इसे दे चुका हूँ, इसने इसकी कीमत दी तो मैंने उसे ये फूल दे दिया। किस कीमत पर? एक माशा सुवर्ण पर। एक माशा सुवर्ण के लिए तुमने ये फूल बेच दिया? मैं 10 माशा देता हूं, मैं तुम्हें 10 माशा दूंगा।
राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माशे। तो वो कहता है कि मैं 20 दूंगा तुम्हें। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ उदास हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि दो भक्तों के रूप में उपस्थित है। बुरा ना मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। तो वो व्यक्ति क्या कहता है राजा से, कि राजा को कहता है कि हम ये दोनों हैं, हम दोनों ही चाहते हैं कि ये पुष्प जो है हम भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। तो आज हमारे बीच में राजा और प्रजा का भेद नहीं है। स्मित पूर्ण वाणी से राजा ने कहा, हे भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुम्हें 20 माशे कहाँ हैं? तो मेरे 40। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम 20 दे रहे हो, मैं 40 रुपए दूंगा। तो मेरे भक्त इतना बोलने के ही था कि सुदास बोला उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भगवतजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। तो सुदास ने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे यह फूल बेचना ही नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। भाई उन्हें तो ये था कि भाई ये तो पैसे लेने चाहता है, लेकिन हम इसको इतना धन दे रहे हैं फिर भी ये नहीं ले रहा। तो दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाकी खड़ा हुआ, विचारों में विलीन हुआ। एकाकी मतलब अकेला, विलीन हुआ मतलब विचारों में डूब गया जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार है, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महमना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। तो अभी भी उसके मन में लालच था कि ये जिसके लिए लेकर जाने चाह रहे हैं फूल, वो तो मुझे बहुत धन देगा। वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष कौन सा होता है बच्चों? वट वृक्ष होता है बरगद का पेड़। उसकी छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्जवल ललाट, उज्जवल ललाट मतलब सुंदर मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी। सुधा मतलब अमृत झर रहा था और नयनों में अमृत टपक रहा था। मेदों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुधा स्तब्ध होकर खड़ा रहा। स्तब्ध मतलब हैरान होकर। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सजन कुंजों में से पंछी बोल उठे, पवन की लहर आई, कमल की पखड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी हो। मतलब कमल का फूल ऐसे लग रहा था कि वो धन्यवाद दे रहा था कि मैं आज प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ हूँ। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, हे वत्स कुछ कहना है, कुछ चाहिए? तो भगवान ने उनसे पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कर्णिका। चरण रज मतलब चरणों पे लगे हुई धूल। तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों पे जो धूल लगी हुई है उसका सिर्फ एक कण ही मुझे मिल जाए तो मेरी तृप्ति हो जाएगी। तो ये किसने लिखा है बच्चों? ये लिखा गया है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा और इसके शब्द अर्थ हैं शीतकाल यानी सर्दियां, प्रचंड मतलब तेज, मर्यादा यानी सीमा, विधियों वाटिकाओं, स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराहट, प्रदुमित आनंदित, एकाकी का अर्थ होता है अकेला, मंगल चिन्ह यानी शुभ प्रतीक, विलीन यानी खो जाना, अभिलाषी का अर्थ होता है इच्छा करने वाला, निर्निमेष मतलब बिना पल झपकाए, तुषार कण यानी के ओस के कण, रज अर्थात धूल, रमणीय यानी के स्त्रियों, कणिका यानी कर्ण, वृंद यानी झुंड, पद्मासन यानी पालथी मारकर बैठना। आइए बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। मौखिक प्रश्न पहले, सरोवर का मालिक कौन था? तो सरोवर का मालिक था सुदास माली। आकाश में कौन कूकी? कोयल कूकी। राजाओं का राजा किसे कहा गया है? भगवान बुद्ध को कहा गया है। राजा का नाम क्या था? प्रद्योनित। सुदास माली ने तथागत से क्या मांगा? उसने मांगा एक माशा स्वर्ण। सही विकल्प पर निशान लगाइए। प्रचंड शीत से पुष्प वक्त कैसा हो गया था? सूख गया था। राजा जी ने फूल का मूल्य पहली बार लगाया 20 माशा। दोनों की बात सुनकर माली ने फूल नहीं बेचा। किसके शकुन सफल हो गए? सुदास के।
निम्नलिखित वाक्यों को पाठ में क्रम अनुसार लिखिए। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। सुदास स्तंभ होकर खड़ा रहा। शीतकाल के दिन थे। ऊपर आकाश में कोयल कूक रही थी। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? सबसे पहले है शीतकाल के दिन थे, ऊपर आकाश में कोयल कूक रही थी। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली कर रहा था। फिर आएगा राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया और आखिर में आएगा सुदास स्तंभ होकर खड़ा रहा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत में भी नहीं मिलता। मूल्य का अभिलाषी वट वृक्ष की छाया में पालती। लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कमल पुष्प को देखकर सुदास के मन क्यों नाच उठा? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य था, बहुत ही सुंदर फूल था और उसने सोचा कि इस फूल को अगर मैं राजा को बेचूंगा तो मुझे बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होगी। राजपुरुष से सुदास की क्या वार्तालाप हुआ? राजपुरुष ने उससे कहा कि अगर तुम यह फूल मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हें इसकी और अच्छी कीमत दूंगा। भगवान बुद्ध के दर्शन करने कौन कौन जा रहा था? राजपुरुष जा रहा था। यहाँ तक कि राजा स्वयं जा रहे थे और सुदास भी गया था। सुदास ने पुष्प बेचने का विचार क्यों त्याग दिया? क्योंकि उसने सोचा कि जिस पुष्प के लिए ये दोनों ही इतना अधिक धन देने को तैयार हैं, अगर मैं इसे उस पुरुष के चरणों में जाकर अर्पित करता हूं तो वो मुझे ज्यादा अधिक पैसे देंगे। सुदास भगवान बुद्ध को देखकर स्तब्ध क्यों रह गया? क्योंकि उनकी आभा ही इतनी कांतिमय थी कि उसे देखकर उसका पैसे मांगने का कोई भी विचार ना रहा। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और पाठों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।